वेलकम टू माय चैनल SR कटिंग एंड स्टिचिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं लीफ कट वर्क डिज़ाइन। इसको बनाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ करेंगे, एक पेपर यूज़ करेंगे और एक ऑर्गेन्जा। इसके लिए हमने इस लीफ को कटिंग कर लिया है। 2 इंचज़ का लीफ हमने तैयार किया हुआ है। पेपर को डबल फोल्ड करना है। पेपर को डबल फोल्ड करके आपने लीफ की शेप में कटिंग कर लेनी है। इस तरह आपका लीफ तैयार हो जाएगा। अब आपने पेपर के ऊपर दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रॉ करनी है, ताकि जब आप अपना डिज़ाइन ड्रॉ करें तो वो सीक्वेंस में आए, इक्वल आए दोनों साइड्स पे। दोनों साइड्स पे लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब आपने अपने लीफ को लेना है और लीफ को दरमियान में रख के आपने किसी भी पेंसिल या मार्कर की मदद से शेप दे देनी है लीफ की। इस तरह से हमने एक लीफ तैयार किया है। अब हमने दरमियान में एक लाइन का डिस्टेंस छोड़ के और फिर हमने दूसरा लीफ बनाना है। बाकी लीफ इसी तरह हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब आपको मिड का लीफ ड्रॉ करने का तरीका बता देती हूँ। ऊपर वाली जो लाइन है उसके इक्वल रख के हमने बिल्कुल सेंटर में करके इस लीफ को ड्रॉ करना है, ताकि हमारा जो लीफ है वो एक बहुत प्यारी पेटल बन जाए। इसी तरह दोनों साइड पे अब हमने ये पेटल ड्रॉ कर लेनी है और हमारा लीफ तैयार हो जाएगा। जैसे हमने ये एक लीफ का पेटल तैयार कर लिया है, इसी तरह हमने बाकी भी तैयार कर लेने हैं। अब हमने इन लीव्स के ऊपर ऑर्गेन्जा को अटैच करना है। ऑर्गेन्जा को प्रेस कर लें आप, और अब हमने इस पे इसकी स्टिचिंग भी कर ली है साथ ही। अब हमने थ्रेडिंग वाला जो धागा है उसे हमने 5 to 6 लेयर्स में एक डोरी बनाई है उसकी, और उसके बाद हमने उसको बाबिन में भर लिया है। उसके बाद हमने उसको शटल में डाल के, और शटल की जो छोटा सा सुराख होता है इसको हमें थोड़ा सा लूज़ कर देना है। अब हमने आराम आराम से अपनी स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है और इन पत्तियों के ऊपर एक लेयर बनानी है। इस लेयर को हमने बहुत ध्यान से और बहुत आराम आराम से बनाना है, ताकि हमारी जो थ्रेड है वो बिल्कुल इन लाइंस के ऊपर ही आए, ताकि हमारे पास लीफ की एक बहुत प्यारी पत्तियां बन जाएं। पहले हमने दोनों साइड्स पे थ्रेड को घुमाया है और फिर हमने मिड वाली पत्ती पे घुमाया है। अब इसी तरह हमने राइट साइड की पत्ती पे घुमाना है और देन लेफ़्ट साइड पे। अगर आपको ये बारीक अच्छा ना लगे तो आप इसको एक बार फिर इसी तरह से इसके ऊपर लगा सकते हैं, ताकि आपके पास एक थिक लेयर में पत्तियां बन जाएं। अब मैंने इसको एक बॉर्डर पे भी इसी तरह बॉर्डर लाइन जो है उसके ऊपर मैं इसको दोबारा से स्टिचिंग कर रही हूँ, ताकि इसकी बॉर्डर लाइन है उसकी ग्रिप बहुत प्यारी आए और फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आ जाए पत्तियों की। इसको कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। बस इस तरह ये हमने कंप्लीट हो गया है, और अब आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है। हमारी तमाम पेटल्स तैयार हो चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरती से ये सब तैयार हुई हैं। इनकी फिनिशिंग बहुत कमाल की हुई है। अब हमने इसकी जो बैक साइड पे पेपर है उसको हमने रिमूव कर देना है। आप इसको आहिस्ते आहिस्ते रिमूव कर लें, ताकि आपका ऑर्गेन्जा पैच ख़राब ना हो, क्योंकि ऑर्गेन्जा जो होता है वो बहुत ही नरम फैब्रिक है, तो आप इसको बहुत ही आराम आराम से उतारिएगा। अब इस तरह से ये रिमूव हो गई हैं, और इसके बाद हमारे पास इसकी फ़ाइनल लुक आई है। अब हमने इसी को कट वर्क भी करेंगे हम इसका, ताकि हमारे पास और ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये चीज़ आपको बहुत प्यारी लगे। आप इसको स्लीव्स के पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दामन डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको गले पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका कट वर्क स्टार्ट किया है। कोई भी आप लोहे की चीज़ ले लें, उसको गर्म करके आप ऑर्गेन्जा के करीब करीब लगाएंगे तो ऑर्गेन्जा अब आसानी रिमूव होता जाएगा। इस तरह से मैंने एक एक पत्ती के साइड से ऑर्गेन्जा को रिमूव कर लिया है।
ऑर्गेन्जा रिमूव करने के बाद ही आपके पास फाइनल लुक आई है। आप चाहें तो इसके अंदर से भी आप रिमूव कर सकते हैं, पर मुझे ये अंदर वाला कपड़ा भी चाहिए था अपने डिज़ाइन के लिए। आप चाहें तो इसको अंदर से रिमूव करके और पत्तियों को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इतनी ज़बरदस्त पत्तियाँ तैयार हुई हैं। अब आप इनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।